नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत सुंदर साखी है। इस साखी में आप देखेंगे कि हुजूर बाबा जी स्वयं चलकर अपने सेवादारों के पास गए और कहा कि मेरे होते हुए कोई भी लावारिस नहीं है। आप इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साथ संगत जी, एक बार लुधियाना से अमृतसर जा रही ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी यात्रियों की मृत्यु हो गई। तो मुझे यानी एरिया सेक्रेटरी साहब को डेरा ब्याज से फ़ोन आया और कहा गया कि पता करो कि मरने वालों में कोई जीव डेरा ब्याज तो नहीं आ रहा था। मैंने यानी एरिया सेक्रेटरी साहब ने एक्सीडेंट स्टाफ के सबसे नज़दीकी सत्संग घर को पता करने को कहा। मैसेज मिला कि कोई भी ब्यास का यात्री नहीं था। मैंने यानी एरिया सेक्रेटरी ने डेरे में वही मैसेज दे दिया। अगले दिन फिर से फ़ोन आया कि दोबारा पता करो। मैंने लुधियाना सत्संग घर से कुछ सेवादारों को जानकारी लेने भेजा। उन्होंने भी आकर किसी के ब्यास ना उतरने के बारे में बताया। मैंने ब्यास फ़ोन करके बता दिया। तीसरी बार बाबा जी का फ़ोन आया कि दोबारा चेक करो कि किसी यात्री को ब्यास तो नहीं उतरना था। मुझे यानी एरिया सेक्रेटरी को पूरा यकीन हो चुका था कि किसी भी यात्री को ब्यास नहीं उतरना था, परंतु हुक्म मानकर मैं खुद स्टेशन गया और रिजर्वेशन लिस्ट चेक की। किसका भी नाम ब्यास उतरने में नहीं था। स्टेशन ऑफिसर ने बताया कि डेड बॉडीज को लुधियाना सिविल हॉस्पिटल ले गए हैं जी। सासंग जी, हॉस्पिटल में मुझे बताया गया कि बाकी बॉडीज को उनके रिश्तेदार ले गए, लेकिन 3 बॉडीज लावारिस है। पूछने पर पता लगा कि इनकी रिजर्वेशन लुधियाना की थी और उन्होंने ट्रेन में ही अपनी टिकट को ब्यास तक करवाया था। मैंने यानी एरिया सेक्रेटरी साहब ने जल्दी से ब्यास फ़ोन किया और सारी बात बताई। मुझे कुछ देर वेट करने को कहा गया। 10 से 15 मिनट बाद ब्यास से फ़ोन आया और बाबा जी ने कहा कि मेरे होते हुए वो लावारिस नहीं हैं, उनको डेरे लेकर आओ। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मैं उनको ब्यास ले गया। बाबा जी ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया जी। सासंगत जी, जो सदगुरु मौत के बाद भी अपनी संगत की संभाल करते हैं, तो सोचो वहाँ हमारी जीते जी कितनी संभाल करते होंगे। अरे कमी हमारी है, वहाँ परमपिता परमात्मा के पास हमारे लिए कभी कमी नहीं रहती। हम ही उसके पास जाने को तरसते हैं। हमारी ही कमी है कि हम उसको पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं। वो तो हर वक्त हमारा इंतजार कर रहा है। गुरु प्यारी सत्संग जी, आप भी नित्य नेम से उस परमपिता परमात्मा को वक्त दे, क्योंकि वह हमेशा हमारे अंग संग रहता है। वह हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता। हम ही इस धन दौलत में, रिश्तों में, माया में उलझकर उसको भूले बैठे, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हमारा परमपिता परमात्मा पूरी कायनात का मालिक है। तो हम किस बात का फिक्र है, किस बात की चिंता है? हमें डरना नहीं चाहिए और अपना पूरा वक्त भजन सिमरन में देना चाहिए। वह कुल मालिक हमारी हमेशा संभाल करेगा, हर वक्त हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात का गम नहीं, किसी बात का भय नहीं, क्योंकि हम उस पिता की संतान है जो पूरी कायनात का मालिक है। फिर हमें किससे डर, क्यों करे फिक्र? जो होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ वह कुल मालिक खड़ा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। शुक्रिया, धन्यवाद। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमरन जरूर करें जी और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। धन्यवाद।